हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते मार्केट कल कहाँ रहने वाला है उससे पहले हम बात करेंगे। आज हमने शायद 4 या 5 ट्रेड किए थे एंड उसमें से हमारा बजाज ऑटो जैकपॉट ट्रेड था। ठीक है। एंड सिप्ला में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एक स्टॉप लॉस तो रोज हिट हो ही जाता है। ठीक है। तो एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, हमने सिप्ला में दोबारा री एंट्री किया था, उसके बाद हमारा टारगेट आ गया था एंड उसके बाद हमने टाइटन भी किया, एसबीआई भी किया, तो उन सबके टारगेट आ गए थे। ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलो हम ट्रेड देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आपको ध्यान होगा, मैं 46,700 का लेवल आपको देके गया था, डॉट टू डॉट मार्केट वहीं से वहां तक ही गया है। उसके बाद हमारा लेवल था 47,000 का। तो 47,000 का लेवल कल हो सकता है आपको आते हुए दिख जाए। ठीक है ना। और हम दोनों तरफ का प्लान करके चलेंगे कल। ठीक है। तो मार्केट में हम सबसे पहले हम 46,400 का लेवल, ठीक है ना, 46,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 46,400 या 46,300, ठीक है ना। 46,300, 46,400 इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है। 46,300 के नीचे निकलता है, ठीक है ना, तब हम पुट साइड का प्लान बनाएंगे। 46,300 या 46,400 के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर रहता है, ठीक है ना, तो हमारा कॉल साइड का प्लान रहने वाला है। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे भी देखोगे, 1 मिनट, मार्केट यहाँ पे देखो, ये देखो पूरा ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना। तो मार्केट में यहाँ पे आपको बाउंस दिख सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, मार्केट कहीं भी खुले, यहाँ कहीं पे खुलता है। ठीक है ना। एक सेकेंड, मार्केट अगर 46,600 के आसपास खुलता है, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है ना। सबसे पहले मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, यहाँ कहीं पे अगर आपको इस लेवल के आसपास मिलता है, यहाँ कहीं पे आपको कॉल साइड के लिए एंट्री बनानी है। ठीक है ना। अगर आपको 46,400 के आसपास अगर आप कॉल साइड की एंट्री बना रहे हो, ठीक है ना, तो 70, 80 या 100 पॉइंट का एसएल रख के 46,700 का टारगेट रखना। ठीक है ना। 300 पॉइंट का टारगेट, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। 46,700 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट रहने वाला है 46,900 और 47,000 का। ठीक है। मॉर्निंग में आपको ये नहीं कि आपने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और आपने सीधे कॉल कॉल साइड का ट्रेड बना लिया, वो नहीं करना है। ठीक है। 10-15 मिनट रुक के जहाँ पे थोड़ा वो नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अगर बाइंग का सिग्नल मिलता है, ठीक है, 46,400 के आसपास आपको बाइंग का सिग्नल मिलता है या 46,300 के आसपास, यहाँ पे आपको कॉल साइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का 5 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो 15 मिनट पर आपको मारो बुजी कैंडल या डोजी कैंडल कुछ बनता हुआ दिखता है, तब आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी। तो निफ्टी ने अपने फाइनली जो हमारा 22,200 का लेवल था उसको टेस्ट किया। ठीक है ना। आपको देखो एक चीज ध्यान होगा, आप कल वाली वीडियो में देखिए तो मैंने आपको बताया था 22,000 का लेवल। ठीक है ना। उसमें एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जरूरी नहीं होता कि आप 22,200, क्योंकि ये राउंड फिगर लेवल होता है, उससे 10-15 पॉइंट पहले ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है ना। जैसे आपको सबसे ज्यादा ध्यान दो, तो मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि राउंड फिगर लेवल तो नहीं है वहां पे, क्योंकि राउंड फिगर लेवल हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है। तो इसमें कल का हमारा अगर एक स्टॉप लॉस तो नहीं, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, तो हमारा सपोर्ट कल बन सकता है यहाँ पे आपको 22,030 के आसपास। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ कहीं पे अगर प्राइस आता है, ठीक है ना, तब यहाँ से आपको कॉल साइड को प्लान करना है। आपका टारगेट रहने वाला है 22,100 का और नेक्स्ट टारगेट 22,200 का। ठीक है ना। 22,200 से ऊपर का भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर कर रहा हूँ तो 22,300 भी डाल लेना, वरना मैं इससे ऊपर ज्यादा भी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मॉर्निंग में देखो क्या होगा, मॉर्निंग में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आपको 22,040 के आसपास आपको आते हुए दिखेगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको कॉल साइड की एंट्री प्लान करनी है। ठीक है ना। तो वो 200 पॉइंट का ऑलरेडी मूव हो जाएगा, तो ये तो है नहीं कि मार्केट एक दिन में 300 पॉइंट निफ्टी घूम जाए। ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा M&M। तो M&M में अगर आप देखोगे इस यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ठीक है ना, दिस वन। ठीक है। मार्केट लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है ना। इसके ऊपर निकलता, हो सकता है आपको एंट्री मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करेगा, सीधे रिटेस्ट करके सीधे 19,000 के लेवल टेस्ट करेगा। ठीक है ना। मार्च में ही आपको है ना 2,000 के लेवल भी दिख सकते हैं, हो सकता है आपको 29 फरवरी इसी एक्सपायरी में, ठीक है ना, आपको 2,000 के लेवल देखने को भी मिल जाए। क्योंकि मार्केट ने देखो, मारू M&M ने क्या किया, आज पूरे दिन अपने एक ही रेंज को होल्ड किया है, 1850। ठीक है ना। राउंड फिगर नंबर 1850 लेवल को होल्ड किया। ठीक है ना। इसके ऊपर निकलता है, आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, तुरंत आपको एंट्री करना है, या आप ऐसा भी कर सकते हो 9:15 पे भी एंट्री कर सकते हो। बट ठीक है ना, आपको फिर स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है ना।
1860 पे खुलता है तब भी आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, 1845 का स्टॉप लॉस रखना, ठीक है ना। 1845 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब आपका देन 1900 का टारगेट, ठीक है। 1900 से ऊपर कल मैं जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है 1905 1910 तक जाते हुए दिख जाए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है हमारा? नेक्स्ट ट्रेड है टाइटन, जो कि आज हमने टाइटन में ट्रेड किया था। 3680 पे कुछ सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। अगर इसका हम टारगेट देखेंगे तो हम इसमें टारगेट रखते हैं 3800 का, ठीक है ना। 3700 पे, सॉरी 3700 के पास क्लोज किया है, 3697 पे क्लोज किया है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हम इसमें 3750 का, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 3750 3745 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक है। सैंतीस सौ पचास, ठीक है ना। और ये जो लेवल है ये पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये लेवल ये पूरा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कि आप 3700 से 3780 ये पूरा एक सपोर्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मार्केट आपको 3690 पे भी मिल जाता है, ठीक है ना, आप यहाँ पे भी एंट्री बना लेना, या और बेस्ट चाहिए तो आप फिर 3705 के ऊपर एंट्री करना। टारगेट अब अपना 3750 का है, ठीक है ना। इंट्राडे वाले अपना टारगेट वही रखें 3730 का फर्स्ट टारगेट, या 3725 3740 3745 का, ठीक है, ऐसे करके 3750 राउंड फिगर नंबर, जैसे कि मैं बोलता हूँ 3750 तक आपको वेट ही नहीं करना, ठीक है ना। 3745 46 47 हुआ, आपको प्रॉफिट बुक करना है अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट ट्रेड है SBIN। तो SBIN का मैं थोड़ा अभी अपने सिस्टम पे थोड़ा देखूँ। SBIN की अगर मैं बात करूं तो SBIN कल आपको 750 पे आपको एंट्री देगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि 760 के आसपास क्लोज हुआ है तो आपने 760 पे एंट्री कर लिया, नहीं, ठीक है ना। 750 पे अगर सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है तब आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट कल इस 750 के लेवल को टेस्ट करेगा, ठीक है। या कहीं पे अगर सपोर्ट बनता हुआ दिखता है तब आपका टारगेट होना चाहिए 760 का, 760 770 का टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। छोटा टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। 760 तो आ जाएगा, 765 सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि होल्ड इसने इस लेवल पे किया है। 765, ठीक है ना। 750 752 के आसपास आपको इसमें एंट्री करने को मिलेगा, ठीक है। कल मार्केट हो सकता है आपको इस रेंज के आसपास मिल जाए, यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है। 745 का स्टॉप लॉस लगा के 760 का 765 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और 775 का आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 775 पे भी मैं लेवल डाल देता हूँ। 775, ठीक है। दोनों लेवल है। पुट साइड का मेरा कोई प्लान नहीं है इसमें भी, ठीक है ना। 745 की भी अगर ये नीचे आता है ना तो भी मैं इसको अवॉइड करूंगा, पुट साइड में मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। कि 745 के आसपास आता है ना तो 740 पे सपोर्ट बना सकता है, और वहां पे अगर इसने 740 पे अगर इसने सपोर्ट बनाया ना तो ये कंटिन्यूस वन वे में ऊपर निकलेगा, फिर ये 780 800 2-3 दिन में आपको आते हुए दिखेंगे फिर इसके टारगेट, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो आज भी हमने किया था ट्रेड, काफी चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना। इसमें जितने भी रिस्की प्लेयर है ना वो करें बैठ, क्योंकि इसका पैटर्न अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो 8460 470, ठीक है ना। 8500 ये लेवल या पूरा सपोर्ट समझो, ठीक है ना। 8480 ये पूरा सपोर्ट का ही काम करेगा, ठीक है। हमको इसमें ट्रेड प्लान करना है। अगर आपको देखो यहाँ कहीं पे 8515 या 500 के आसपास अगर आपको एंट्री मिल जाता है ना वो ज़्यादा बेस्ट एंट्री रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है आपको एंट्री देने वाले, क्योंकि कल गैप अप खुलेगा ये 8560 या 570 या 8600 के आसपास भी ओपन हो सकता है, फिर सीधे वन वे में निकल जाता है ये, ठीक है ना। 8515 के आसपास अगर ये ओपन होते हुए दिख जाता है ना
तब आप इसमें एंट्री बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का एसएल रखना है, ठीक है ना, तब आप देन 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो, ठीक है ना। अगर इसकी मैं टारगेट की बात करूं तो इसमें 8700 का टारगेट रहने वाला हमारा फर्स्ट टारगेट। 9000 के लेवल इसमें आपको दिख जाएंगे जल्दी, ठीक है ना। हो सकता है इसमें आपको इसी मंथ आपको दिख जाए, फरवरी सीरीज में ही आपको 9000 के टारगेट दिख जाए, ठीक है। तो हमारा इसमें टारगेट बड़ा टारगेट है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। एक एक दिन में 150 पॉइंट कुछ कवर कर रहा है, ठीक है। तो 8700 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट 8800 का है, टाटा कॉम। तो टाटा कॉम में आपके लिए एक बेस्ट ट्रेड बन सकता है। थोड़ा मैं इसको पर्सनल अपने चार्ट पे देख लूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे भी। तो टाटा कॉम, ठीक है ना, 1800 राउंड फिगर लेवल है, ठीक है। तो इसी लाइन को सीधे ऊपर कर लो 1800 के आसपास, ठीक है ना। 1800 या 1805 1810 के आसपास ये आपको एंट्री देगा कॉल साइड का, ठीक है ना। टारगेट हमारा रहना चाहिए 1840 का, ठीक है ना। पुट साइड का कोई प्लान नहीं है, पुट साइड में मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ट्रेड लाइन। ये आप समझ लो कि पुट साइड में भी कुछ ट्रेड है, तो पुट साइड का हमारा इसमें कोई प्लान नहीं है। आपको एंट्री मिल जाएगा इसमें कल 1810 के आसपास, ठीक है ना। इस लेवल पे आपको एंट्री दिखेगा, यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है 1840 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1795 का, ठीक है। आपका टारगेट 1840, 1850, 1860 का रहना चाहिए, ठीक है। ये 1840 और 1850 का टारगेट रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है? नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड में हमारा 4100 का टारगेट था, टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। ट्रेंड को मुझे थोड़ा सिस्टम पे देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ना अभी ये स्टॉक। 4000 के ऊपर निकल गया, स्ट्रॉन्ग तो हो गया है। स्ट्रॉन्ग तो ये पहले भी था क्योंकि देखो आप इसका 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। ट्रेंड का अगर मैं कहूँ तो इसमें 4000 के अगर आसपास अगर आपको एंट्री मिलता है ना तो आपका वही क्या नाम है 20-25 पॉइंट के एसएल से आप अपना टारगेट रखना 4080 का और 4100 का सेमी टारगेट रहने वाला है क्योंकि उसी लेवल पे देखो फिर आ गया है, ठीक है ना। अभी मैं इस पैटर्न की बात करूं तो ये थोड़ा पैटर्न वीक होते हुए दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट ये ऐसे करके नीचे नहीं आएगा, मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट बना के, ठीक है ना, मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट बना के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो पुट साइड में मेरा कोई प्लान नहीं है, कॉल साइड में हम देखेंगे अगर 4000 के लेवल पे अगर हमको बाइंग साइड का सिग्नल मिलता है, ठीक है, तो हमारा 4050 और 4100 का हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। पुट साइड में कोई प्लान नहीं, ट्रेंड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है? सिप्ला। तो सिप्ला कल भी मैं आपको बता के गया था जैकपॉट ट्रेड रहने वाला है, टॉप 2 में भी मैंने उसको डाला था, अभी भी टॉप 2 में ही रहने वाला है सिप्ला। तो सिप्ला में हमारा 1470 तक कुछ गया है, ठीक है ना। हमने सिप्ला में भी आज ट्रेड किया था, शुरू में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। देखो होता क्या है मार्केट में, देखो हम लोगों को यहाँ कहीं पे हमें एंट्री मिला था यहाँ कहीं पे, ठीक है ना। मार्केट थोड़ा नीचे आया, स्टॉप लॉस ले लिया उसने हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा री एंट्री किया इस कैंडल पे, जो तीसरी कैंडल बनी है, थर्ड कैंडल 15 मिनट पे हमने इस कैंडल पे, और देखो ये वाला टारगेट मिला हमें, ठीक है। तो अगर हम इसका बात करें हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, तो अब इसका टारगेट रख लो 1470 पे क्लोज हुआ है तो आपका इसका टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट ही आप इसमें 1495, सॉरी, ठीक है ना। 1495, 1400, 1500 पे मैं रख देता हूँ, ठीक है ना। वैसे टारगेट तो इसका 1500 का ही है, तो 1495 पे आप बुक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ये सपोर्ट की तरह भी काम करेगा ये लेवल, यहाँ पे एक, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है ना, 1450, ठीक है ना, 1450 1460 सपोर्ट की तरह काम करेगा, 1465 की 1460 तक तो वो आएगा ही नहीं,
ठीक है ना। अगर आपको 1460 पे आता हुआ भी मिलता है, ठीक है, और बढ़िया, रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 10 पॉइंट के एसएल के साथ अपना 1500 का टारगेट का वेट करना, ठीक है। ठीक है, तो हमारा सिप्ला कल मेरा बेस्ट ट्रेड रहने वाला है। देख लेते हैं डिक्सॉन। डिक्सॉन हमारा टॉप 2 में रहने वाला है। डिक्सॉन को देखो, मैं काफी बार मैंने इसको कवर किया, मगर ये चल इसकी इसका एक पैटर्न है, 2-3 दिन, 3-4-5-6 दिन तक ये कंटिन्यू साइडवेज चलता है। उसके बाद जब भी कभी ब्रेकआउट देता है, ठीक है ना, या भागना स्टार्ट करता है, तो एक ही दिन में 200-300 पॉइंट भागता ही है। तो सिप्ला को हम थोड़ा 1 हावर के टाइम फ्रेम पे, तब आपको इसमें थोड़ा चार्ट थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है ना, 7000 के टारगेट आपको इसमें कल दिख जाएंगे। चलो कल हम डिक्सॉन ही करते हैं कल ट्रेड। ठीक है ना, ब्रेकआउट किया है, और जितने भी लोग हैं ना, पैनिक मत होना बिल्कुल भी। इस ट्रेड में वॉलेटाइल हो सकता है स्टॉक, ठीक है ना। रीटेस्ट की बात करूं मैं, तो ये रीटेस्ट लेने एक बार ही आ सकता है 6600 पे, ठीक है ना। 7000 का हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा 15 मिनट पे थोड़ा जूम करके, एक ही लॉट से एंट्री करना, ठीक है ना। अगर बाई चांस मैंने इसको 6840 के ऊपर दिया है, ठीक है ना, 9:15 पे देता हूँ उसको, एक ही लॉट से ट्रेड करना, ठीक है ना। 6900 का टारगेट रहने वाला है, 6900 और 7000 का टारगेट रहने वाला है। 102 दिन में इसमें टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, हो सकता है आपको कल 7000 के टारगेट भी ये टेस्ट करते, ठीक है। बाई चांस अगर इसमें थोड़ा मार्केट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना, होता क्या है, कभी कभी ट्रेड हम सही करते हैं, जैसे अभी हमने सिप्ला में किया था, ठीक है ना। मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, थोड़ा उसने सिग्नल दिया हमें बाइंग का, फिर वो थोड़ा नीचे आया, या कहीं पे आपको प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है ना, यहाँ तक कहीं आया मार्केट, यहाँ पे बायर्स ने फिर एंट्री लिया 6750। यहाँ पे हमको एक डोजी कैंडल का सिग्नल मिला था जैसे सिप्ला में, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे फिर नीचे आए, फिर ये आपको एक एंट्री दे बढ़िया, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, देखो, या तो कभी कभी देखो स्टॉक सीधे निकल जाता है वो, फिर हमको एंट्री का चांस नहीं मिलता, अवॉइड करना पड़ता है हमें उस ट्रेड को, ठीक है ना। तो इसलिए आज हमने सप्लाई में एंट्री किया था, क्योंकि लग रहा था कि मॉर्निंग में सीधा निकल जाए, फिर ये नीचे हमें चांस नहीं देगा, मगर वो उसने यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लिया छोटा सा। उसके बाद हमने दोबारा फिर एंट्री किया, रीटेस्ट जब उसने किया, हमने दोबारा फिर हमने एक सिप्ला में अच्छा हमें टारगेट मिला। तो सेम पैटर्न सिप्ला की तरह ध्यान रखना है इसका, ठीक है। 6750 के अगर आसपास आपको मिलता है, या कहीं पे आपको आपको सपोर्ट बनाते हुए कुछ दिखता है, ठीक है ना, आपको तुरंत एंट्री करना है, ठीक है ना। टारगेट हमारा 6900 का और 7000 का रहने वाला है, ठीक है। तो मैं 7000 पे लेवल डाल देता हूँ। या डिक्सॉन आप खुद से मत करना, डिक्सॉन आप ट्रैप हो सकते हो, मैं इस ट्रेड को मैं ही कवर करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। 7000 का और 6900 का टारगेट, ठीक है। 6810 पे क्लोज हुआ है, हो सकता है आपको गैप अप भी खुल जाए, वॉल्यूम भी इंक्रीज है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। और 6700 पे मिल जाता है और बढ़िया, 6680, 6700, 6700 या 6680 के आसपास मिल जाता है। यहाँ पे मैं एकदम 150-200 पॉइंट का टारगेट का फिर अच्छा, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा अगर इस लेवल पे मिल जाता है हमें, तो फिर ठीक है। जैसा भी होगा मैं डिक्सॉन को कवर करूंगा, ठीक है ना। बेस्ट ट्रेड रहने वाला है ये एल टी, सॉरी, डिक्सॉन और सिप्ला हमारा। कोफोर्स देख लेते हैं, कोफोर्स में जो हमारा टारगेट था अचीव 6800 का, ठीक है ना। टारगेट तो इसके 7000 के हैं, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न, देखो पैटर्न, इसने 6680 लेवल को ब्रेक किया, ठीक है ना। रीटेस्ट भी कर रहा है, रीटेस्ट भी ऑलमोस्ट कर ही चुका है, ठीक है। तो इसको हम, ठीक है, आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा। तो इसका टारगेट हम रखने वाले हैं 7000 का, ठीक है ना। 6880 का आपका कल का टारगेट रहना चाहिए, 6880 या 6900 का, ठीक है ना। और इस लेवल पे मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। पुट साइड में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनाना है इसमें, ठीक है। 6700 के आसपास मिल जाता है आपको कॉल साइड में, ठीक है ना। 20-25 पॉइंट के एसएल से आपका 100-150 पॉइंट का टारगेट आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो 6760 पे क्लोज है, ठीक है। तो हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है फर्स्ट 6900 का, ठीक है।
और जितने भी सेफ प्लेयर हैं, अगर आपको 6750 के आसपास अगर आपको एंट्री मिल जाती तो 6850 पे आप अपना बुक कर लेना, ठीक है ना। 6850 के ऊपर निकलता है, ठीक है, और जिसको होल्ड करना है वो 6800 6900 के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। 7000 का टारगेट मुझे नहीं लगता ये कल आएगा, परसों आपको जरूर दिख सकता है इसमें 7000 टारगेट 2 से 3 दिन में। अच्छा ट्रेड है, ठीक है ना। तो सिप्ला मेरा टॉप 3 में डाल लो, अच्छा ट्रेड है। रिलायंस, तो एल है, एल में अब चलो चलो मैं कवर कर दूंगा, अभी एल है, ठीक है। तो एल में मेरा एंट्री हो रखा है, एल काफ़ी अच्छा ट्रेड है। स्विंग ट्रेड के लिए आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो अच्छे लेवल पे काफ़ी कल फ्राइडे को कुछ 100 पॉइंट अप था, लेकिन आज मार्केट उसमें थोड़ा एल में प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है ना। हमने वहां पर ही एंट्री बना के रख रखा है, 200-300 पॉइंट का हमारा टारगेट है उसमें, ठीक है ना। आप कल वाली वीडियो देखोगे तो आप उसमें चेक कर लेना हमारा क्या टारगेट है। तो अगर रिलायंस की मैं बात करूं तो रिलायंस एक 3000 का लेवल के आसपास है, 2950 रेजिस्टेंस फेस किया। अगर इसको मैं ट्रेड लाइन से कवर करूं, फ्लैग पैटर्न कुछ बनते हुए दिख रहा है, ये थोड़ा वीक पैटर्न होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट की लाइन और 2900 के लेवल पे, 2920 पे डाल लेते हैं 2900। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर 2920 के आसपास आपको 2910 या 2920 पे आपको एंट्री मिलती है ना, क्योंकि देखो सबसे पहले देखो रिलायंस की कंडीशन क्या है। रिलायंस सबसे पहले आप ये मत सोचना कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, 1 मिनट, मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है या 2940 या 2950 पे ओपन होता है तो सीधे निकल जाते हैं। बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जिससे ये सीधे ओपन होते हुए भाग जाएगा, सबसे पहले ये नीचे आएगा, ठीक है ना। 2920 के आसपास यहाँ पे ये एंट्री देगा बायर्स को, ठीक है ना। इस जोन में आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे आपको एंट्री बनाना है, तब आपका टारगेट होना चाहिए 2960। 2960 को ब्रेक करता है देन आपका 3000 का टारगेट, ठीक है ना। बीच में किसी को भी एंट्री नहीं करना है, ठीक है ना। 2920 के आसपास आपको एंट्री मिलने के चांस है, 2920 2925 पे आपको एंट्री करने के चांस देगा ये, ठीक है ना। सबसे पहले ये नीचे ही आएगा, ये समझ लो आप, सबसे पहले नीचे आएगा देन वहां पे आपको बाइंग का सिग्नल मिलता है, तब आपको एंट्री बनानी है, ठीक है ना। 2960 का आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, सेकंड टारगेट आपका 3000 का, ठीक है। तो 3000 पे भी मैं लेवल डाल देता हूँ, ठीक, ओके, डन। रिलायंस को करना हो कर लेना, 2900 के आसपास अगर आपको एंट्री मिलता है, 2910 2920 जैसे कि मैंने बताया वहां पे, तो वहां पे एक 15 पॉइंट या 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, अगर 2920 के आसपास आपको एंट्री मिलता है 2910 से, तो 10-12 पॉइंट का ऐसे बहुत रहेगा, ठीक है, इनफ रहेगा, ठीक है ना। मगर वहां से आपका टारगेट काफी बड़ा हो जाएगा, तो 1:3 1:4 का टारगेट रहेगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, और जितने भी लोग हैं ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, ठीक है। ओके बाय।